जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। बच्चे लोग, कल गेट का एग्जाम होने वाला है आपका। और आज जो है गेट के एग्जाम का वो पहला, जस्ट एक पहला वाला दिन है जिसमें बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। पूरा साल भर हमने बहुत दिल लगाकर मेहनत की होती है, और आज का वो दिन होता है जो हमको वो जो मेहनत की हुई है हमने, उसमें बहुत सारी नई नई चीजें अंदर से महसूस करवा रहा होता है कि कल क्या होगा, कल कैसा करेंगे हम लोग, कल क्या होने वाला है। तो इन सारे सवालों का जवाब लेकर कि आपके एग्जाम वाले हॉल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपके एग्जाम के समय पर, एग्जाम वाले ड्यूरेशन पर, एग्जाम वाले डे पर किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, आज वाले दिन की चीजों का वो किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो इन सारी चीजों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। मैं हूँ राकेश सलेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पूरा हाथी निकल गया, बस अब पूंछ रह गई है। पूरे साल भर तक हमने जो है ना बच्चे लोग दिल लगाकर मेहनत की है, पूरे साल भर तक। अब ये आखिरी का बस एक दिन रह गया है, और इस आखिरी के दिन में ना हमें ना बहुत पॉजिटिव रहना जरूरी है। तभी हम लोग ना अपने एग्जाम में जो पूरी साल भर की जो मेहनत है ना उसको हम लोग ना यूटिलाइज कर पाएंगे। नहीं तो होता क्या है कि हमें आता बहुत कुछ है, जानते बहुत कुछ है, लेकिन जब एग्जाम में लिखने की बारी आती है तो पूरा ब्लाइंड हो जाते हैं। तो हमें ना एक पॉजिटिव वे से, एक सही अप्रोच से एग्जाम की परीक्षा की रणनीति को हमें समझना है। ठीक है, तो हम लोग इस वाले वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं गेट 2024 में जो कल आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपकी परीक्षा की रणनीति कैसे होनी चाहिए। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस वाले वीडियो के एंड में इस वाले वीडियो के एंड तक मैं आपको सिखाऊंगा कि जो स्ट्रेस होता है, नर्वसनेस होती है, मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं एग्जाम के एक दिन पहले, या फिर हमें एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन कैसे करके जाना चाहिए। एग्जाम का सिलेबस जो मेरा खत्म नहीं हो पाया, ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ होगा कि उन्होंने कुछ टॉपिक पढ़े होंगे, बहुत सारे टॉपिक नहीं भी पढ़ पाए होंगे। तो फिर उस सिचुएशन पर हम लोग कैसे हैंडल करें, तो इन सारी चीजों पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। अंत तक मेरे साथ इस वाले वीडियो पर बने रहिएगा। तो सबसे पहला है कि जो पहला टास्क हमें करना है दैट इज रिमूविंग द ब्लैक होल। कहने का अर्थ ये है बच्चे लोग कि हमें सबसे पहले जो सबसे प्राइमरी चीज है जिसके कारण चीजें जो है बिगड़ती हैं, जिसके कारण हमारा माइंडसेट डाइवर्ट होता है, उसे पहले हटाना है। और वो कुछ और नहीं है, वो है हमारा सोशल मीडिया। आपको फटाक से सोशल मीडिया से कट आउट हो जाना है। ठीक है, आपको सोशल मीडिया में, चाहे वो इंस्टा हो चाहे व्हाट्सअप हो, ज्यादा लोगों से बातें नहीं करनी है। जितने ज्यादा लोगों से बातें करोगे उतने ज्यादा ओपिनियन आएंगे, जितने ज्यादा ओपिनियन आएंगे उतना ज्यादा दिमाग चलेगा, उतना ज्यादा दिमाग अगर अलग अलग जगह में चलेगा तो उतना आप थकोगे। तो सबसे पहले खुद को सोशल मीडिया से कट करो। ठीक है, ये सबसे पहला टास्क आज आपको करना है। गॉट इट। कल वाले दिन तक भी आपको ज्यादा लोगों से बातें नहीं करनी है। हाँ बिल्कुल, जो लोग आपके सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिन लोगों से आपको बात करके अच्छा लगता है, जो आपके फ्रेंड है, जो आपके मोर देन भी फ्रेंड हो सकते हैं, तो उनसे बिल्कुल बात करो। है ना, उनसे बिल्कुल बताओ कि यार मैं ना इस तरीके से महसूस कर रहा हूँ। वो आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे आपको ऐसा एहसास होगा कि आप हनुमान हो, बस अंदर जो शक्तियां छुपी हुई है ना आपके, वो आपके जगाने की देर है, बाकी फिर पूरा समुद्र लांग करके चले जाओगे आप। ठीक है, तो बिल्कुल जो आपके सोर्स ऑफ एनर्जी है उनसे बात कीजिए, लेकिन बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें करने की नीड नहीं है। बहुत एकांत में, बहुत शांत रहिए और थोड़ा पॉजिटिव चीजों पर फोकस कीजिए। तो सबसे पहली चीज जो आप बच्चों को आज कर रही हैं वो है रिमूविंग द ब्लैक होल। आपको सोशल मीडिया से बहुत ही अलग लेवल पर एकदम कट हो जाना है, बिल्कुल भी उन चीजों पर फोकस नहीं करना है। अगली चीज जो आप करेंगे आज वो करेंगे चेकआउट लिस्ट बनाएंगे। मतलब ये है कि जो चेकआउट लिस्ट है या फिर चेक लिस्ट है वो क्यों बनाई जा रही है, वो इसलिए बनाई जा रही है कि मेरे को पता होना चाहिए बच्चे लोग कि आज वाले दिन पर ना मुझे कौन कौन से काम कर लेने हैं। आज आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो थोड़ा बहुत समय बचा हम लोग घूम रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, फिर सो रहे हैं, फिर उसका जाग रहे हैं, फिर उसका सोच रहे हैं अब क्या करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका टास्क डिफाइन होने चाहिए कि भाई मैं इतनी देर में ये वाली चीज खत्म करने वाला हूँ, इतनी देर में वाली चीज को रिवाइज करने वाला हूँ, इतनी देर में अलग बार देखने वाला हूँ। तो छोटी छोटी चीजें जो आप करना चाहते हैं, एक चेकआउट लिस्ट बनाकर, एक लिमिटेड टास्क बनाकर उसे कवर कर लीजिए। आज वाले दिन पर आप बच्चों को थोड़ा भी टेस्ट वगैरह कोई देने की नीड नहीं है। बस जो फॉर्मूले वगैरह आप रिवाइज करना चाहो, जो कॉन्सेप्ट वगैरह आप रिवाइज करना चाहो, जो थोड़ा बहुत भूला भूला सा लग रहा है उसको कॉपी पेन में लिख कर देखना चाहो तो लिख लो। बस इतने ही दो तीन काम आपको करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टास्क आप करेंगे वो चेकलिस्ट बनाएंगे, और चेकलिस्ट में देखेंगे कि आपको कौन कौन सी चीजों को कवर करना है। अगली चीज है स्ट्रेस चेक। अब एग्जाम के एक दिन पहले ना कुछ कुछ चीजें हमें महसूस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हाथ में ना पसीना बहुत आने लगता
है ना, या फिर हमें जो है थोड़ा भी खाना अच्छा नहीं लग रहा होता है, या तो हम लोग बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, हमें इरिटेशन हो रही होती है, हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है, तो अगर मान लो ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ, तो हमें ना कुछ एक्टिविटी करनी है बच्चे लोग, ताकि हम लोग बहुत आराम से एग्जाम वाले दिन पर बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर में अपीयर हो सके। तो उसके लिए आपको कोई मूवी देखने नहीं बैठ जाना है, उसके लिए आपको इंस्टा की रील देखने नहीं बैठ जाना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चे लोग, अगर मेरे को ऐसा कुछ फील हो रहा है, हाथ पे बार बार पसीना आ रहा है, या खाने का मन नहीं कर रहा है, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, इरिटेशन हो रहा है, या मैं बहुत ज्यादा खा रहा हूँ, ऐसा कुछ स्ट्रेस अगर मुझे फील हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ना बहुत आराम से एकदम रिलैक्स होकर, एकदम कंफर्टेबल होकर चेयर पर बैठ जाना है और गहरी गहरी सांस लेनी है। दिस इज द ओनली एक्सरसाइज दैट यू नीड टू डू। आप गहरी गहरी सांस लीजिए, अपनी ब्रीथ को महसूस कीजिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट को आप महसूस कीजिए, और जो आप महसूस करेंगे, पॉइंट आ रहा है समझ में, जो आप महसूस करेंगे उससे आप धीरे 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 रिलैक्स फील करना चालू करेंगे। तो हम लोगों को अगर मान लिया कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले गहरी गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स होने देना है। ठीक है, थोड़ा समय लीजिए, आराम से रिलैक्स हो जाइए। आपने साल भर बहुत मेहनत करी और मुझे पूरा भरोसा है कि कल वाले दिन आप बहुत अच्छा करने वाले हो। क्या होता है कि ना, जब हम लोग ना बहुत ज्यादा किताबें पढ़ लेते हैं, मोबाइल वगैरह से जो एप्लीकेशन वगैरह से बहुत सारे वीडियोस वगैरह देख चुके होते हैं, तो ये भी मैंने एक सिनेरियो महसूस किया है कि जो हमारी आंखें हैं ना, वो बहुत थक जाती है। और मैं मानता हूँ कि इस वाले सिचुएशन पर आप में से कई बच्चे फेस कर रहे होंगे। तो जो हमारी आईज हैं वो बहुत ही थकी हुई सी महसूस हो रही होंगी, हमारी आईज खुल नहीं रही होंगी, हो सकता है हम रात भर सो नहीं पा रहे होंगे, सो ही नहीं पाए होंगे, इस वजह से भी हमें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होगा। तो इसके लिए आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर एक्सरसाइज, जिससे आप जो है अपनी आंखों को थोड़ा रिलैक्स महसूस करवा सकते हैं। बहुत सारी टेस्ट आपने ऑनलाइन दी होंगी, जिसकी वजह से जो है आप थोड़ा सा हैवी हाइस महसूस कर रहे होंगे। तो इसके लिए अगर मान लिया ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, दिस आर द सिनेरियोज दैट आई हैव बीन फेस्ड वंस आई वाज गिवन दिस एग्जाम। सो उन वाले सिनेरियो पर वट आई डिड दैट आई एम शेयरिंग विथ यू। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये आपने जो है बहुत ही नॉर्मल सी एक्सरसाइज है, आपने कई दफा जो है अपने घर में या आस पड़ोस में भी कई दफा अपने बड़ों को भी करते देखी होगी। क्या करते हैं वो, इस तरीके से हाथ को, इस तरीके से हाथ को करके एनर्जी जनरेट करते हैं, हीट क्रिएट करते हैं। तो बिल्कुल आपको भी अगर मान लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा तो यार मेरी आंखों में मुझे थकान सी महसूस हो रही है, तो इस तरह से आपको अपने हाथों में हीट जनरेट करनी है, और जो हीट आप जनरेट कर रहे हैं उसे अपनी आंखों तक ले जाना है। ठीक है, जो हीट आपने जनरेट करी है उसे अपनी आंखों तक ले जाना है। इसे आपको 2-3 बार तक करना है बच्चे लोग। और जब ऐसा आप 2-3 बार तक करते हैं, यू विल रियलाइज कि जो आपकी आंखें हैं वो कितनी रिलैक्स महसूस होती है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू टू मेक योर सेल्फ रिलैक्स फॉर टुडे। ठीक है, ये चीजें आपको ख्याल रखनी है। इसके अलावा मैं इस वाली बात को लेकर प्रिटी श्योर हूँ, आपने नहीं बनाया होगा तो आज शाम तक भी आप आराम से बना सकते हैं। मैं इस वाली बात को लेकर प्रिटी श्योर हूँ कि आपने ऐसे छोटे छोटे फर्रे, मतलब कि माइक्रो नोट्स जरूर बनाए होंगे। ठीक है, तो आज वाले दिन पर इन माइक्रो नोट्स को बच्चे लोग रिवाइज करना मत भूलिएगा। और अगर नहीं भी बनाए हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके समय है, आराम से आखिरी के 1-2 घंटे के लिए चाहे तो आप ऐसे छोटे छोटे माइक्रो नोट्स बनाइए। ये माइक्रो नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसमें आप छोटे छोटे फॉर्मूले लिख सकते हैं, इसमें आप कीवर्ड्स लिख सकते हैं, इसमें आप हर वो बात जहां पर आपका कंसेप्ट अप्लाई होता है वो सारी छोटी छोटी चीज़ें लिख सकते हैं, ताकि एग्जाम में अपन जा रहे हैं उसके एक दिन पहले अपन थोड़ा सा क्या कि इन चीज़ों को रिवाइज कर लिए, इन चीज़ों को एक बार देख लिए। इन चीज़ों को एक बार देख लेने से अपना जो माइंड है वो पूरा कंप्लीटली ब्रशअप हो जाता है। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कल वाले दिन जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम वाले दिन आपको बहुत आराम से रिलैक्स होकर चीजों को हैंडल करना है। बिल्कुल भी एकदम हड़बड़ाना नहीं है। आप जितने बजे भी उठते हैं उससे आप आधा घंटा 1 घंटा पहले ही उठिए, और जो आप आधा घंटा 1 घंटा पहले उठे हैं उसमें आपको बहुत आराम से धीरे धीरे चीजों को करना है, एकदम रिलैक्स मोड में रहकर। कल वाले दिन पर, एग्जाम वाले दिन पर आपको बहुत आराम से धीरे धीरे चीजों को हैंडल करना है। तो जब आप धीरे धीरे आराम से रिलैक्स होकर चीजों को हैंडल करेंगे तो उससे क्या होगा सर, उससे सबसे पहले तो आप जब स्लो प्लेस्ड रहेंगे तो आप बहुत ही माइंडफुल वे में चीजों को हैंडल कर रहे होंगे। मतलब कि आप दिमाग से चीजों को हैंडल करोगे, आप हड़बड़ा नहीं रहे होंगे, हड़बड़ाने से गड़बड़ी हो जाती है, हड़बड़ा नहीं रहे होंगे आप लेस मिस्टेक करेंगे, आप कम से कम गलतियां करेंगे, आप लेस स्ट्रेसफुल फील करेंगे, आप आराम से काम कूल होकर चीजों को हैंडल कर रहे होंगे, आप लेस एंशियस फील करेंगे, और इसकी वजह से एग्जाम वाले दिन आप बेटर स्कोर करेंगे।
पॉइंट आ रहा है समझ में? तो एग्जाम वाले दिन आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है, अपना पूरा समय लो और धीरे 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 चीजों को हैंडल करो। पॉइंट आ रहा है बच्चे लोग? आप बहुत अच्छा करने वाले हो एग्जाम में, मैं बस तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत आक्रामक हो तुम। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ये बात का एहसास नहीं है, तुम्हें ये बात लोगों को बतानी है। पॉइंट आ रहा है तुम्हें समझ में? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत बहुत दिल लगाकर आपने जो मेहनत करी है, कल वाले दिन पर आपको उस सारी चीजों को लेकर बस आराम से कंफर्टेबल होकर एग्जाम में बैठ जाना है। महेंद्र सिंह धोनी से एक दफा पूछा गया था कि आप इतने प्रेशर में भी इतना कूल कैसे रह सकते हैं या कैसे रहते हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी ने जवाब दिया था, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता। हाँ बिल्कुल, मेरा टारगेट पर मेरा फोकस होता है, बट आई डोंट फोकस ऑन रिजल्ट। जो भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, आई विल एक्सेप्ट, लेकिन हाँ वो जो 3 घंटे है मेरे, वो जो मेरा पीरियड है, वट एवर आई एम डूइंग, चाहे मैं एग्जाम दे रहा हूँ, चाहे मैं मैच में हूँ और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, वट एवर द पीरियड इज दैट, मैं उस वाले मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ, उस वाले मोमेंट पर मैं जीने की कोशिश करता हूँ। तो बस मैं आपको ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे लोग कि कल वाले दिन पर आपको बिल्कुल भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको बहुत आराम से कंफर्टेबल होकर उस 3 घंटों को एंजॉय करना है। और अब इस वाली बात का ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं, जो मैंने कहा था कि हमारा रिवीजन नहीं हो पाया है या फिर जो हमारा सिलेबस बच गया, हम उस वाली चीज को कैसे हैंडल करेंगे सर, तो इत्मीनान से समझना। अगर मान लिया कि ना प्रिपरेशन थोड़ी कम भी हो, पर अगर कॉन्फिडेंस फुल हो ना, तो भी पेपर निकल जाता है। और वो कैसे निकलेगा, थोड़ा रिलैक्स होकर समझना। ये बड़ा एग्जाम है, बड़े एग्जाम के लिए आपको बड़े तरीके से चीजों को हैंडल करना होता है। तो जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको उस एग्जाम को 3 फेसेस में डील करना है। पॉइंट है समझ में? उस एग्जाम को आप 3 फेस में डील करेंगे। पहला फेस होगा उन क्वेश्चंस के सेट का जो आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेते हैं। कहने का अर्थ ये है बच्चे लोग कि ना आपके ना कुछ तो भी सब्जेक्ट ऐसे होंगे, एप्टीट्यूड होगा, मैथ्स होगा, या फिर डीबीएमएस होगा, या कंप्यूटर नेटवर्क होगा, कुछ तो भी ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी होगी और आपको ऐसा लगता होगा कि इसके क्वेश्चन तो मैं बना ही लूंगा एकदम हर हाल में। तो जैसे ही आप पेपर ओपन करते हैं, जैसे आप पेपर ओपन करते हैं, तो आप पेपर में देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 आया आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट का है, आपसे सॉल्व नहीं होगा या नहीं हुआ। या फिर क्वेश्चन नंबर 2 आया, आपने सॉल्व करने की कोशिश करी, सॉल्व नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आया, सॉल्व करने की कोशिश करी, सॉल्व नहीं हुआ। तो अगर मान लिया ऐसा होता है ना कि जब 2-2 3-3 क्वेश्चन जो है बैक टू बैक जो है, वो भी शुरुआती फेज पर जब सॉल्व नहीं हो पाते हैं ना एग्जाम में, तो बच्चा जो है नर्वस हो जाता है। तो उन फेजेस पर ना आपको ना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, उस वाले मोमेंट पर आप आराम से एकदम रिलैक्स हो जाइए। और आप जो मॉक टेस्ट एक दिए होंगे, तो उस वाले मॉक टेस्ट में आप देखे होंगे इधर यहाँ पर साइड में राइट टैब के राइट टॉप पर एक टैब होता है, दैट इज द क्वेश्चन पेपर नाम का टैब होता है। जैसे आप उस पर टिक करते हो, पूरा पेपर सामने ओपन हो जाता है। तो उस वाले पेपर को, जैसे वो पूरा पेपर आपके सामने ओपन हो जाता है, तो आराम से स्क्रॉल अप करते हुए आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को खोजिए जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट है समझ में? और जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आपको एक ही क्रम में मिलेंगे, इस वाली बात का ध्यान रखना। होगा ऐसा कि 5 क्वेश्चन शुरू के ना बने, छठा सातवां बने, फिर 10वां 12वां क्वेश्चन बने। बिल्कुल इस चीज की पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि भाई शुरू के 3-4 क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो दैट इज फाइन, कोई गलत बात नहीं है उसमें। अब वो बनाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो टोटल 65 जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उन 65 क्वेश्चन में बस मैं आई एम टेलिंग यू द रैंडम नंबर कि 25 से 30 जो क्वेश्चन होंगे वो आपको आसान लेवल के मिलेंगे। मतलब 25 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि आप हर हाल में सॉल्व कर लोगे उसको, इंक्लूडिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो 25 क्वेश्चन आपको उन 65 में से पहले ढूंढकर बना लेने हैं। और जैसे ही आप 25 क्वेश्चन ढूंढ रहे होगे ना, तो उस वक्त ना वहां पर फ्लैग करने का एक टैब होगा। तो उस फ्लैग उस वाले क्वेश्चन को, या फिर आपके पास जो है जो पैड मिलेगा आपको, उस वाले पैड में आप लिखते जाना कि कौन सा वाला जो क्वेश्चन है वो आपको दोबारा से देखने की जरूरत है। मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी है, आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन आप चाहो अगर थोड़ा सा फोकस करके तो उसे बना सकते हो। तो उसको लिख लेना साइड में कि भाई ये मेरा लेवल 2 या मेरा राउंड 2 का ये वाला क्वेश्चन होने वाला है। तो ऐसे मैं क्या करता था, मैं जैसे ना 1 से लेकर 65 तक का क्वेश्चन है, तो पहले मैं आसान आसान ढूंढ ढूंढ के सारे बना लेता था। तो 20 22 25 क्वेश्चन मेरे हैंडल हो जाते थे। ठीक है, अब मैंने आसान वाले क्वेश्चन बना लिए। अब उसके जब मैं राउंड 2 में आता था, तो जैसे मैं राउंड 2 में आ रहा हूं ना, तो राउंड 1 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मैं थोड़ा बहुत देखूंगा तो मेरे से बन जाएगा, थोड़ा लेंदी था करके मैं छोड़ के आया हूं। तो ऐसे मेरे को 10 क्वेश्चन मिलते थे। ऐसे वो 10 क्वेश्चन होते थे जो थोड़े बहुत ना
लेंदी होते थे, जिसको थोड़ा सा बहुत एफर्ट दो तो बन जाते थे। तो 10-12 क्वेश्चन ऐसे मैंने ढूंढ लिए, 25 उधर बनाया, 12 इधर बनाया, 37 क्वेश्चन का सेट मेरा तैयार हो चुका है, जो कि मेरा इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को कवर कर चुका है। अब ऐसे सारे क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से टफ लेवल के होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने कभी देखा नहीं होता है, वो मेरे पास 15-16 क्वेश्चन कुछ बचे हुए होते हैं, 18-20 क्वेश्चन कुछ बचे हुए होते हैं। तो जो आपके पास 18-20 क्वेश्चन जो कुछ बचे हुए हैं, जो कि टफ लेवल के क्वेश्चन है, उसमें से आप 8 क्वेश्चन निकालो, 6 क्वेश्चन निकालो, 10 क्वेश्चन निकालो, बहुत है। एकदम जबरदस्ती तुक्का मार के 65 में 65 क्वेश्चन टिक करने की जरूरत नहीं होती है। जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है वो बनाओ। बड़ा पेपर है, एक्यूरेसी मेंटेन करना, मन धड़क तुक्का मार के बिल्कुल मत आना, जो बने बिल्कुल वही बनाना। और चलिए बात का ध्यान रखना, एक बार में पूरा पेपर कभी नहीं बनाना, 3 राउंड में पेपर बनेगा। पहला राउंड होगा इजी वाला, जो आपसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना जो 100% आपसे हल होते ही है। दूसरा क्वेश्चन होगा मॉडरेट वाला, उन क्वेश्चन को आपको उसमें हल करना है जो आपको लग रहा था कि थोड़ा लेंदी था, देखूंगा थोड़ा एफर्ट दूंगा तो बना लूंगा। और थर्ड वाला होगा टफ वाला, उसमें थोड़ा बहुत जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर सको कर लेना, थोड़ा बहुत रिस्क जरूर लेना, एकदम रिस्क लेने से बचना ही मत, थोड़ा बहुत रिस्क जरूर लेना। और थोड़ा बहुत रिस्क लेकर, एकदम जरूरी नहीं कि जो नहीं बना उसी को बना ले, गेट में कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी आते हैं, तो जो क्वेश्चन आपसे न बन रहा हो उसे आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो सारे 65 के 65 क्वेश्चन बनाने की नीड नहीं है, आपको 100 में 100 नंबर लाने की नीड नहीं है। 100 में अगर आप एक डिसेंट नंबर भी लेकर आते हो, डिसेंट गेट स्कोर भी लेकर आते हो, तो भी आपकी अच्छी रैंक जनरेट हो जाती है। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जो भी हो रिजल्ट, जो भी हो, जैसा भी हो, जाने दो सब कुछ, बस एक बार के लेना, एक बार के लेना। वो जो मोमेंट है जिसके लिए तुम इतने साल भर मेहनत करी है, पूरे 2023 तुम गायब रहे, किसी को मिले ही नहीं, तुम लोग तुम्हें ढूंढते रह गए, तुम दिखे ही नहीं किसी को। तुमने खुद को एकांत में रखा कल वाले दिन के लिए कि यार कल मुझे कुछ ऐसा कर जाना है जिससे मेरी आने वाली लाइफ पलट जाए। तो कल वाला दिन है बच्चे लोग, वो दिन तुम्हारा है। बस जाओ आराम से उस मोमेंट को एंजॉय करो, बाकी जो होगा देख लेंगे अपन, ठीक है। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गेट एग्जाम मस्त एंजॉय करके आना। आई रियली ट्रस्ट यू गाइस, बहुत अच्छा करोगे। मिलते हैं।